नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में स्नातक तृतीय वर्ष के छात्राओं का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पेशोला की प्रतिध्वनि कविता पढ़ेंगे। पेशोला यहाँ पिछोला झील के बारे में कहा गया है। जो उदयपुर में पिछोला झील है उसको ही कवि ने पेशोला माना गया है। और प्रतिध्वनि यानी उस झील में जो आवाज हो रही है, जैसे लहरें उठती हैं और हैं, तो उनके संदर्भ में राष्ट्र प्रेम को जोड़ते हुए कवि ने महाराणा प्रताप के पराक्रम को देखा है। यह जयशंकर प्रसाद की एक राष्ट्र प्रेम की कविता है, जिसमें वे उदयपुर के पेशोला यानी पिछोला झील में प्रताप के पराक्रम का प्रतिबिंब देखते हैं और उसी पराक्रम को प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। तो आह्वान रूप में भी कवि ने यह बात कही है। कवि कह रहा है, अरुण करुण बिंब यह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरअवलंब सा। आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से तेज ओज बल जो वंदायता कदम सा। कवि यहाँ पर उदयपुर की पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की गूंज का वर्णन करने से पूर्व वहां के उदास निराश परिवेश का चित्रण कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि अरुण करुण बिंब, अरुण का अर्थ होता है लाल, करुण यानी करुणा से युक्त बिंब। यहाँ कवि अस्ताचलगामी सूर्य यानी दिन ढलने के साथ जब सूर्य पश्चिम दिशा में जाके अस्त होता है, उस या अस्तागामी यानी अस्त होने से पूर्व का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि जो अस्तागामी सूर्य है वह लाल रंग का बिंब बिल्कुल प्रभावहीन हो गया है। करुण बिंब यानी करुणा से युक्त है, उसका प्रभाव नहीं है। प्रभाव कैसे नहीं है? क्योंकि सूर्य जो है वो अपने तेज से जाना जाता है और अस्त होते हुए सूर्य का प्रभाव कम हो गया, यानी उसका जो तेज है वह कम हो गया है। वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, क्या कह रहे हैं कवि कि ऐसा ज्वलन पिंड लग रहा है। ज्वलन पिंड यानी जलता हुआ, क्योंकि लाल लाल गोला सा दिख रहा है सूर्य, तो ऐसा ज्वलन पिंड दिख रहा है जिसमें ना तो भस्म निर्धूम यानी ना तो धुआं है और न ही भस्म यानी राख समझ लो, भस्म समझ लो, एक ही बात है, नहीं है। भाव यह है यहाँ कि अस्ताचलगामी सूर्य मेवाड़ की तेजस्विता का सूचक है, क्योंकि महाराणा प्रताप के न रहने पर ओज तेज का बिंब धूमिल सा पड़ गया है। तो महाराणा प्रताप के न रहने से क्या है, मेवाड़ का ओज क्या हो गया है, धूमिल सा हो गया है। यहाँ सूर्य को प्रतीक बना के कवि कह रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप है वह सूर्यवंशी ही थे, तो सूर्य को प्रतीक बना के कवि उनकी तेज और ओजस्विता, मेवाड़ की जो तेज और ओजस्विता के बारे में कह रहे हैं। कवि कह रहा है कि विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों से, विवर्तनों यानी चक्कर लगाने से, प्रवर्तनों यानी निरंतर गतिशील। कवि सूर्य के बारे में कह रहा है कि सूर्य लगातार चक्कर कहाँ लगाता है, धरती के, तो सूर्य लगातार धरती के चक्कर लगाने से और मंद गति से निरंतर आगे बढ़ने से कैसा हो गया है,
श्रमित निमित सा, वह श्रमित सा लग रहा है, इस कारण निमित यानी झुका हुआ, इस कारण वह कुछ झुका हुआ सा लग रहा है। अब है यानी क्या हो गया है, तेजहीन हो गया है। आगे कवि कह रहा है, पश्चिम के व्योम में है आज निरअवलंब सा। वह कौन, सूर्य तेजहीन होके पश्चिम के व्योम यानी पश्चिमी दिशा की ओर ही अस्त होता है, तो इसलिए कहा गया कि पश्चिम दिशा में आकाश में आज वह कैसा लग रहा है, निरअवलंब सा, यानी उसका कोई सहारा नहीं है, बिना सहारे के वह लग रहा है। अर्थात वह सहारा नहीं है तो वो डूब जाएगा, तो सूर्य क्या है, अस्त होने की कगार पे है। आहुतियां विश्व की अजस्र ले लुटाता रहा, सतत सहस्र कर माला से तेज ओज बल जो वंदायता कदम सा। आहुतियां, वह सूर्य दिन के उदय काल में विश्व की आहुतियों को लगातार लुटा रहा है। वह निरंतर अपने हजारों किरण मालाओं से सृष्टि को प्रज्वलित करता रहा और अपने तेज ओज तथा शक्ति से समस्त सृष्टि पर अथवा समस्त प्राणियों पर दया भाव व्यक्त करता रहा तथा कदम सा यानी कदम के वृक्ष की तरह वह सब और उदारता से अपने तेज रूपी सुगंध को, तेज ओज बल को यानी अपनी तेज रूपी सुगंध को फैलाता रहा। यानी वह दिन में क्या है, चारों तरफ प्रकाश करता रहा, दया भाव से समस्त जो प्राणियों को है, सृष्टि को है, अपनी उदारता से लाभान्वित करता रहा। और अब कवि क्या कह रहा है कि उधर क्या है, आगे कवि कह रहा है कि पेशोला की उर्मियां है शांत, घनी छाया में तरु तट है चित्रित, तरल चित्र सारी में। कवि कह रहा है कि वहीं सूर्य अब पिछोला की झील के उदास निराश वातावरण को देखकर अस्ताचल की ओर जा रहा है। पेशोला की उर्मियां यानी पिछोला झील की उर्मियां यानी किरणें कैसी हैं, उदास हैं, शांत हैं यानी उदास हैं, घनी छाया में, इसलिए वह भी क्या है, अब अस्ताचल की ओर जा रहा है, यानी वहां पिछोला की झील में कोई हलचल नहीं है। अब कह रहा है कि घनी छाया में तरु है, पिछोला की जो झील है उसके तट यानी किनारे, तरु यानी खूब सारे वृक्ष लगे हुए हैं, तो उनकी छाया कैसी है, घनी है, यानी छायादार वृक्ष लगे हुए हैं और घनी छाया फैली हुई है। सूर्य अस्त के समय वहां क्या लग रहा है, ऐसा दृश्य लग रहा है कि प्राकृतिक वातावरण ऐसा लग रहा है कि मानो चित्रित तरल चित्र सारी में, ऐसा लग रहा है मानो चित्रशाला में वृक्षावली की घिरी किसी सुरम्य झील को चित्रित किया गया है। तो इस तरह का जो सौंदर्य है किसमें दिख रहा है, पिछोला झील में दिख रहा है। कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि मेवाड़ में महाराणा प्रताप के ओजस्वी एवं साहसी कार्यकलापों के न होने से पिछोला झील में भी निराशा छाई हुई है और उसे देख के मानो सूर्य भी निराश होकर अस्ताचल की ओर चला गया है। इसी कारण सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह सूर्य क्या है, बिंब अरुण करुण है, यानी सूर्य कैसा लग रहा है, लाल और करुणा से युक्त लग रहा है। यहाँ कभी सूर्य का भी क्या, सूर्य के माध्यम से सूर्य पर मानवीय भावों का आक्षेप लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है। जगह जगह पे कवि ने यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का सूर्य
कहा गया है। प्रतीक रूप में इसमें क्या है, ओजस्विता का संदेश कवि ने दिया है। आगे कवि कह रहा है कि झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, जैसे विजन अनंत में। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुमदुमी मृदंग तूर्य शांत स्तंभ मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में। कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ कवि जो है उसी भाव को जारी रखते हुए, मतलब ओजस्वी स्वर का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि पिछोला की जो तरंगे हैं आज भी उसी तरह तरंगित हो रही है। कैसे तरंगित हो रही हैं? पहले के जैसे, परंतु वह आज शौर्य और साहसी परिदृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अब इसका रीजन कवि बता रहा है कि आज पिछोला के पास में झोपड़े या पुराने मकान खड़े हैं, झोपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद से। वे मानो राजपूती शिल्प के अंतिम विषाद में चिन्ह है। कौन है? जो पिछोला झील के पास झोपड़े खड़े हैं, अथवा प्राधीनता रूपी उदासी एवं बेचैनी से जले हुए और कालिमा से घिरे हुए हैं। दग्ध अवसाद से, दग्ध यानी जले हुए हैं, अवसाद यानी जो उदासी बेचैनी इसके लिए आता है। दूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। वे ऐसे लग रहे हैं, वे झोपड़े धूल से भरे हुए बादलों के टुकड़ों की तरह अति बदरूप लग रहे हैं, मानो एकांत वीरान आकाश में बिखरे हुए बादल हों। कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी। पिछोला झील के परिवेश में संध्या काल में धूमिल काले काले अंधकार की कालिमा बिखर रही है, जो किसका प्रतीक है? जो निराशा और हताशा की सूचना हमें दे रही है। दुमदुमी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध, यहाँ पर क्या है, आज नगाड़े और मृदंग भी नहीं बज रहे हैं। तूर्य जो है, जो वाद्य यंत्र युद्ध के आह्वान के लिए बजाया जाता है, वह भी बिल्कुल एकदम शांत, चुप और मौन है। अर्थात यहाँ कोई भी शौर्य का सूचक नहीं है, शौर्य सूचक वातावरण नहीं है। फिर भी क्या है? फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। फिर भी आकाश में एक पुकार निरंतर गूंज रही है, अर्थात राणा प्रताप का ओजस्वी स्वर गूंज रहा है कि कौन मातृभूमि के गौरव की रक्षा और स्वाधीनता का भार ग्रहण करेगा, कौन अपनी प्रतिज्ञा से जरा भी विचलित नहीं होगा, कौन प्राणों की बाजी लगा के मातृभूमि की रक्षा करेगा। यहाँ कवि प्रताप के द्वारा वहाँ के जो मेवाड़ क्षेत्र की जनता है उसको आह्वान करते हुए भी बताया है। यहाँ भी जगह जगह पे उत्प्रेक्षा उपमा कई अलंकारों का कवि ने प्रयोग किया है। आगे कवि कह रहा है, दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रयोल का खंड के निकष पर कस कर, चूरण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, साधन पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूल सी उड़ेगी किस दृप्त फुतकार। कवि कह रहा है यहाँ
पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। आगे कवि कह रहा है कि मातृभूमि की रक्षा और गौरव का भार ग्रहण करने वाला राणा प्रताप जैसा पराक्रमी व्यक्ति नहीं है। कैसा व्यक्ति नहीं है? पराक्रमी व्यक्ति नहीं है। फिर भी पिछोला झील में राणा प्रताप का वही ओजस्वी और प्रतिध्वनित स्वर हो रहा है। ओजस्वी स्वर जो है प्रतिध्वनित हो रहा है। शौर्य संपन्न, फिर भी मैं पूछ रहा है कि इसलिए ऐसा कौन है शौर्य संपन्न व्यक्ति जो क्या है? दुर्बलता इस अस्थि मांस की, जो क्या करे? इस हड्डी मांस से बने नश्वर शरीर के मोह को छोड़ के उसे ठोकर लोहे के समान कठोर बनाकर क्या करे? परख कर वज्र से, और उसको वज्र से परख करके क्या करे? राणा प्रताप की प्रतिज्ञा का निर्वहन कर सके। ऐसा व्यक्ति कौन है जो अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बनाकर और प्रलयकारी चमकती हुई बिजली रूपी कसौटी पर कसके उसे अप्रतिहत बना सके। आगे कह रहा है कि प्रलय का खंड के निकष पर, यानी प्रलयकालीन जो है चमकती हुई बिजली की कसौटी पर उसको कस के क्या करे? चूर्ण अस्थि पुंज सा यानी चूर्ण के समान, हड्डियों के चूर्ण के समान, अस्थि यानी हड्डियों, तो हड्डियों के चूर्ण के समान श्वेत अट्टहास सा हंसता हुआ शत्रु को ललकार सके। ऐसा कौन है? कौन कर रहा है ये प्रश्न? जो महाराणा प्रताप की प्रतिध्वनि, उसकी ओजस्विता कर रही है। कवि कहता है कि आज साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किन दृप्त फुतकारों से। आज विदेशी शासक भारत वासियों को शोषित कर रहे हैं। भारत भूमि को पराधीन रखने के लिए अनेक कपट नीतियां बनाए हुए हैं। अतः ऐसा व्यक्ति कौन है जो इन विदेशी शासक रूपी पिशाच, राक्षस जो है उनको कहते हैं, पिशाचों की दुष्ट साधना को समाप्त कर दे और अपनी प्रद्वित फुफकार से उन्हें धूल की तरह उठाकर फेंक दे। ऐसा कौन है? ये कौन कह रहा है? कवि कह रहा है कि प्रताप की जो है प्रतिध्वनि कह रही है। आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का अंश कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।